हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 है। ये क्वेश्चन हमारा यूनिट एंड डायमेंशन से है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज एसआई इन है ये इन एसआई यूनिट्स एज ऑफ 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इन सर्टेन यूनिट, कोई और यूनिट में, इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। जो लेंथ की यूनिट है वो तो इतनी दे रखी है। एंड द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे चार आपको दिखाई दे रहे हैं, 640, 410 और 40 और 16। चार ऑप्शन से कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो तो हमारा जब करेंगे इस क्वेश्चन को तो हमारा करेक्ट आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे, किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम अप्रोच करेंगे, वो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो बिना कोई देरी किए करते हैं आज के इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। तो देखिए फ्रेंड, जो जो डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है उसको पहले हम लिख लेते हैं और फिर अच्छे से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे क्या दे रखा था भाई, एसआई यूनिट सिस्टम में हमारे पास दे रखा है एक क्वांटिटी। एसआई यूनिट सिस्टम में हमारे पास क्या दे रखा है, लिख लेते हैं उसको। ये हमें दे रखा है डेंसिटी है, जो कि हमें दे रखा है 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। और डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, ये हमें छोटा सा फॉर्मूला है, ये भी हमें याद होना चाहिए। अब कोई हमारे पास कोई सिस्टम है दूसरा, जिसको हम कह देते हैं अदर यूनिट सिस्टम। ठीक है, इस तरह से हम कर देते हैं। और ये हो गया अदर यूनिट सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अदर यूनिट सिस्टम में हमने क्या किया कि जो डेंसिटी ये तो हमने D1 मान ली, तो D2 को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे N2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, N2 से इसको रिप्रेजेंट कर दिया और इसको हमने किससे कर दिया, N1 से। या हमने बस नोटेशन ली है N1 और N2। और यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स हमारे पास क्या क्या है, तो अगर मैं उसके लिए देखता हूँ लेंथ के लिए, तो ये हमारे पास दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और अगर हम मास के लिए देखते हैं तो ये हमारे पास कितना दे रखा है, 50 ग्राम दे रखा है। ये हमारे पास क्या है, यूनिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर हमारे पास जो थी लेंथ के लिए थी मीटर, 1 मीटर। और यहाँ पर जो मास के लिए कितनी थी, 1 kg थी। ठीक है, अब ये हमारे पास था, ये फंडामेंटल है। एन यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर एन क्या है और यू क्या है, ये भी अभी हम देखते हैं। देखिए जो एन है, एन यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसके बाद उसकी एक यूनिट होती है। ये हमारे पास क्या है, उसकी यूनिट है, जो कि हमारे पास कोई भी यूनिट हो सकती है। ऐसा यूनिट कैसे है, या फिर बहुत सारी यूनिट सिस्टम होती है उनके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ सिर्फ यूनिट लिख रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टेंट होता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको याद रखना है। पर जैसे हम देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल के लिए 58 मीटर्स, तो इसको हम कैसे कांस्टेंट कह रहे हैं वो हम देखते हैं। देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, मीटर को डिक्रीज कर देता हूँ। डिक्रीज मतलब कि मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए अगर मैंने मीटर को सेंटीमीटर में किया तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 58 इंटू 100 सेंटीमीटर्स। तो अगर मैंने मीटर को कम किया तो यहाँ से क्या हो गया, मेरे पास जो ये था, ये मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या हो गया, बढ़ गया। तो 58 मेरे पास क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये हमें समझ आ रहा है भाई, ये कांस्टेंट होता है हमेशा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, या फिर इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हम यही कॉन्सेप्ट अब इसमें यूज करने वाले हैं। तो N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। देखिए अब U2 N2 हमने देखा था इसके लिए, और U2 इसकी जो यूनिट है, इसके लिए मैंने U2 मान लिया है और इसके लिए मैंने क्या कर दिया, U1 इसकी यूनिट मान ली। ठीक है, तो इसके अब हम देखते हैं। तो N1 हमने कितना देखा था, देखिए ये था 128। इसके हम यूनिट लिख देते हैं। यूनिट हमारे पास क्या क्या है, किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब, ये तो है। और इधर हम देखते हैं तो N2 की हमारे पास जो है वैल्यू हमें निकालनी है। और यहाँ पर अगर U2 देखते हैं तो U2 हमारे पास क्या क्या यूनिट्स हैं, ये वाली हैं। तो यहाँ पर तो देखिए हमारे पास ये 1 मीटर था और 1 kg था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमारे पास देखिए 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर का 25 सेंटीमीटर तो नीचे आएगा, क्योंकि देखिए हम मीटर क्यूब तो लेंथ नीचे आया है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे तो 50 ग्राम अपॉन में कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसको हम यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो N2 की हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, N2 की यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 128। अब इसको हम क्या कर देते हैं, 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम होता है 1 kg में। और साथ के साथ 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर का, तो इसको क्यूब हम कर देंगे। इधर हो जाएगा N2 इंटू में 50 ग्राम अपॉन में 25 का क्यूब इंटू में सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 128 इंटू में 10⁻³ ग्राम से ग्राम गया, यूनिट यूनिट गई, और नीचे क्या आ गया हमारे पास 100 की पावर 3 हो गया, और सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, इधर इधर हो गया n2 इंटू में 50/25 का क्यूब हो जाएगा, 25 का क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, ये भी हमारे पास कट गया। तो अगर हम इसको अभी जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास अब वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, इसको अब सॉल्व कर लेते, तो n2 को इधर रखते हैं और सब इधर कर देते हैं। 128 इंटू में 10⁻³ और ये हो जाएगा 100 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, मैंने इसको ऊपर ले लिया है, और ये 50 हमारे पास इधर आ जाएगा, और जो 25 का क्यूब है वो इधर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं ओवरऑल तो n2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 40 आ रही है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारी जो अदर यूनिट सिस्टम है उसमें जिसकी हमारी जो है यूनिट क्या क्या थी, हमारे पास जो 1 यूनिट थी, जो लेंथ थी वो कितनी थी 25 सेंटीमीटर, और मास थी 50 ग्राम। तो उस यूनिट सिस्टम में हमारे पास कितनी आ रही है, जो n2 है, जो डेंसिटी होगी वो 40 के बराबर होगी, उसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आपको इस तरह जो क्वेश्चंस होते हैं इस अप्रोच को आपको लगाना है और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन करते रहिए, और इसका जो सोल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उसमें से आपको डाउनलोड कर लेना है, और जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उस सोल्यूशन को देख सकते हैं। अगर आप वीडियो बार बार नहीं देखना चाहते तो उस सोल्यूशन को आप डाउनलोड एक बार कर लें, फिर बार बार आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।